बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सदियों से साइंसदान परिंदों को अहमक समझते थे, मगर एक परिंदा जो इन्हें हमेशा से हैरान करता आ रहा है वो कौवा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान साइंस ने जाना कि कौवे चीजें बनाने, जखीरा करने और टूल्स की निगहदाश्त की सलाहियत रखते हैं। वो गिनती भी कर सकते हैं और नफस पर जब्त की मश्क भी कर सकते हैं। वो खेलना पसंद करते हैं और अपने अंदर बहुत ज्यादा कीना भी रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कौवे के साथ जुड़ी चंद दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जो कि हमारे मुआशरे में ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि उन पर अक्सर लोग पूरा यकीन रखते हैं। और ये भी माना जाता है कि कौवे जिंदगी और दौलत का इशारा भी देते हैं। नाजरीन, कौवे के साथ जुड़ी ये बातें क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, याद रहे, कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नजर बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये इंसानों से खास तौर पर मोहतात रहता है और खतरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। कौवों के बारे में कहा जाता है कि अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए हवा में उड़ते हुए ये कौवे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है और वो खुद इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। याद रहे कि कौवा ही वो परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है कि जब तक उसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा होकर जहां उनके साथी की लाश पड़ी हो शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोगो मातम का इजहार करते हैं। नाजरीन, ये तो था कौवे का मुख्तसर तारुफ कि कौवा कैसी फितरत का मालिक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौवे के साथ क्या बातें मशहूर हैं। कहते हैं कि कौवे में ऐसी ताकत होती है कि वो आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। कहा जाता है कि अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ने लग पड़े, झगड़ने लग पड़े, तो याद रखें उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों को चाहिए कि सदका खैरात जरूर करें। एक और बात जो मशहूर है वो ये कि अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए आपको नजर आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और ये भी माना जाता है कि अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। एक और बात जो आम तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर है वो ये कि घर की दीवार पर कौवा बोले तो मेहमान आता है। नाजरीन, ये जितनी भी बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं, क्या आपको इनमें से किसी एक बात का भी कभी तजुर्बा हुआ है? क्या आपने इन बातों को हकीकत में सही पाया है? अगर ऐसा हुआ है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। रही बात इन बातों की हकीकत की, तो इन बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। ये तमाम सूरतें दौरे जहालियत में ताहम परस्ती की बुनियाद पर लोगों में पाई जाती थीं और इस्लाम ने इन्हें बातिल करार देकर इनकी बेखनी फरमा दी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये बातें आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलमानों में लौट आई हैं। अगरचे इसकी बात शक्लें कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल के एतबार से बदशगुनी की जदीद और पुरानी सूरतों में कदरे इश्तराक जरूर मौजूद है।
जैसा कि आप भी इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि अक्सर लोग घर की मुंडेर यानी दीवार पर कव्वे के बोलने से किसी मेहमान का शगुन लेते हैं। कव्वे का काएं काएं करना भी मुसाफिर आने का शगुन ख्याल किया जाता है। बाज़ इलाकों में कव्वा अगर घर की दीवार पर या छत पर बैठकर काएं काएं करे तो इसे मुसाफिर के आने का शगुन समझा जाता है, लेकिन इसके लिए जगह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि अगर कव्वा किसी के घर के ऊपर उड़ता हुआ काएं काएं करे तब भी उस घर के लोगों को पेशन हो जाता है कि आज उनका कोई मुसाफिर वापस आने वाला है। नाजरीन, एक बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से उतार लें कि जो बात कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है और हमारी इस्लामी तालीमात में इसकी सनद मौजूद है, इस पर तो हमें यकीन करना चाहिए। बाकी मुआशरे के अंदर जो इस तरह की बातें पाई जाती हैं वो सब मन घड़त हैं। इन पर यकीन करने से पहले हमें उनके बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए और किसी आलम या मुफ्ती से जरूर पूछ लेना चाहिए। याद रहे कि हमारा मुकम्मल यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए कि आज तक जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है और जो कुछ आइंदा होगा वो सब अल्लाह के हुक्म और इरादे के साथ हो रहा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर ना तो कोई पत्ता हिल सकता है और ना कोई पलक झपक सकता है और तमाम मखलूक अपने हर काम में अल्लाह के हुक्म और मर्जी की मोहताज है। मुआशरे में मौजूद बिद्अत और तोहम परस्ती हमारे ईमान और यकीन को कमजोर करती हैं और हमारे ईमान के लिए खतरा है, इसलिए चाहिए कि इन बातों से अपने आप को दूर रखा जाए। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गैर इस्लामी रसूमात को तर्क करके मुसलमानों को नए सिरे से जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए और अपनी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ करने का दर्स दिया। लेकिन आज के इस बर्क रफ्तार दौर में इंसान ने एक बार फिर दौरे जहालत की याद ताज़ा करवा दी है। इंसान इस कदर तोहम परस्ती का शिकार हो चुका है कि उसने तमाम गैर शरई आदात अपने अंदर समोली हैं और इससे बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी खास दरख्त को छूने से लेकर सीढ़ी के गिर्द घूमने तक तकरीबन हर फर्द कोई ना कोई तोहम परस्ताना आदत जरूर रखता है। उसे यकीन होता है कि ये आदत खुशबख्ती लाए और बदबख्ती भगाएगी। नाउज़ुबिल्लाह। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि बेशतर आदात अजीब बल्कि मज़हका खेज होती हैं और जरूरी नहीं कि वो हमेशा ऐसी ही खुशी और मसरत का सामान मुहैया करें। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिन्हें आम इंसानों के साथ साथ कामयाब और पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने ऊपर लाजिम व मलजूम कर लिया है और इन्होंने उसको हकीकत का रूप दे दिया है। इस बात को समझने और इससे बचने की जरूरत है। नाज़रीन, आखिर में आपको कव्वे के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि कव्वा वो वाहिद परिंदा है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कव्वे से ज्यादा ताकतवर उकाब कव्वे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कव्वे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा